विफाकी बजट पेश करने की तारीख में तब्दीली का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट 10 की बजाय 12 जून को पेश किए जाने पर मुशावरत जारी। हतमी फैसला आज या कल होगा। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की विफाकी बजट के कई अमूर ताहाल फाइनल न होने की तस्दीक। कहा, बजट के हवाले से अभी चीज़ों को हतमी शक्ल देना बाकी है। अभी तारीखों में रद्दबदल होगा या क्या होगा, हतमी कुछ नहीं कह सकते। एहसन इकबाल ने कहा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान तरक्याती बजट पर मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। PSDP पर हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान मामलात पर अंडरस्टैंडिंग है। बजट में विफाक सबसे ज्यादा फंड्स बलूचिस्तान, फिर सिंध और तीसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा को देगा। सिंध में सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबा इस साल शुरू किए जाएंगे। K4 मंसूबे के लिए भी विफाकी हुकूमत बजट में फंड्स रखेगी। आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी के लिए कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, विफाकी बजट के अमूर पर तबादला ख्याल, हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान ऐवान सदर में मुलाकात जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार वफ़द के साथ शरीक है। ज़रा का कहना है कि अगर मुलाकात में इख्तलाफात ख़त्म न हुए तो वज़ीर आज़म और सदर जरदारी की मुलाकात होगी। ईरानी फौज का इसराइल के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोकने का ऐलान। नीम सरकारी ईरानी खबर एजेंसी फार्स पर जारी एक बयान में ईरानी फौज ने कहा कि वो इसराइल के खिलाफ अपनी फौजी कार्रवाइयां रोक रही है। ताहम अगर इसराइल ने लबनान पर हमले जारी रखे तो ईरान सख्त जवाब देगा। खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर ने खबरदार किया है कि हमले बिलखुसूस जनूबी लबनान में जारी रहने की सूरत में जवाबी कार्रवाई मजीद सख्त होगी। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि न महाज छोड़ा और न ही मुज़ाकरात का रास्ता तर्क किया। हमारी तरजीह ईरान की सलामती और अपने लोगों का अमन है। दूसरी जानिब इसराइली ओहदेदार का कहना है कि सदर ट्रंप की दरख्वास्त पर इसराइल ने भी ईरान पर हमले रोक दिए। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर हमले जारी रखे तो इसराइल बैरूत पर हमले करेगा। जनूबी लबनान में इसराइली हमले पूरी शिद्दत से जारी रहेंगे। इससे कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था कि इसराइल और ईरान दोनों फौरी जंगबंदी चाहते हैं। अमन से मुतालिक हतमी मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन शर्त यह है कि नादानी या हिमाकत उसमें रुकावट न बने। हतमी मुआहिदा तय होने तक नाकाबंदी बरकरार और पूरी तरह नाफिजुल अमल रहेगी। मामला तेजी से आगे बढ़ने चाहिए। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले, इसराइल की भी जवाबी कार्रवाई। इसराइली हमलों से दारुल हुकूमत तेहरान, करज, इस्फहान, करमानशाह और तिब्रेज में धमाके। इसराइल में तल अवीव और हैफा भी धमाकों से गूंज उठे। इसराइल ने माह शहर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में कई अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी हुकाम की प्लांट को नुकसान पहुँचने की तस्दीक। ईरान ने जवाब में तेलनोफ और नेवातिम बेसिस को निशाना बनाया। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइली फ़ौज का ईरानी स्ट्रेटेजिक दिफाई सिस्टम्स पर बड़े पैमाने पर हमले करने और कई मकामात पर फ़िज़ाई दिफाई सलाहियतों को ख़त्म करने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि पेट्रोकेमिकल सनतों को निशाना बनाने के जवाब में हैफा में सनतों को निशाना बनाया। इसराइल ने तेल की सनतों, गैर फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाकर ख़तरनाक खेल शुरू कर दिया है। ईरान ने मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि इसराइल के इकदामात को अमरीकी पॉलिसियों से अलग नहीं किया जा सकता। जो कुछ हो रहा है वो अमरीका की तरफ से तरतीब दिया गया था और यही कशीदगी में दोबारा इजाफे का बाइस है। लबनान में जंग का खात्मा जंगबंदी मुआहदे का हिस्सा थी। जब जंगबंदी की एक शिक की खिलाफ वर्जी होती है तो सिफारती ट्रैक भी मुतासर होता है। इस्माइल बकाई ने कहा कि इंतहाई बेएतमादी के माहौल में अमरीका के साथ पैगामात का तबादला कर रहे थे। अमरीका की मुतज़ाद पॉलिसी और मौक़िफ़ ने अब तक सिफारती रास्ते को मुतासर किया है। डायरेक्टर जनरल IAEA ने ईरान के एटमी प्रोग्राम पर जानिबदाराना और गैर तकनीकी मौक़िफ़ अपनाया। बुनियादी अंसर बनने वाले अमरीका और सेहूनी इदारे की मज़म्मत नहीं की। ट्रंप का एक तरफ इसराइल को ईरान पर जवाबी हमलों से रोकने का दावा, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह पर हालिया इसराइली हमले की हिमायत भी कर दी। एक इंटरव्यू में कहा वो मज़ीद महदूद और हदफी कार्रवाइयाँ देखना चाहते हैं। वो हिजबुल्लाह के खिलाफ मज़ीद सर्जिकल या मखसूस अहदाफ पर मबनी कार्रवाई के हामी हैं। अमरीका इस सिलसिले में इसराइल की मदद कर सकता है। इससे पहले इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने टेलीफोन पर अमरीकी सदर को ईरान पर हमला करने के इरादे से आगाह किया तो अमरीकी सदर ने कहा कि अगर हमला किया तो अमरीका इसमें हिस्सा नहीं लेगा। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू के पास ईरान के साथ मुआहदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा।
गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को बरतरी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। पुरअमन इलेक्शन को सराहा, कहा पीपल्स पार्टी अक्सरियती सियासी जमात के तौर पर सामने आई है, जिस पर सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद पेश करते हैं। पुरअमन शफाफ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियाँ जमहूरियत का हुस्न है। वज़ीर आज़म की नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद। गिलगित बल्तिस्तान के 24 में से 21 हल्कों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 9 हल्कों में कामयाब, मुस्लिम लीग नून 4, आज़ाद उम्मीदवार 7 नशिस्तों पर कामयाब, MWM 1 सीट जीत सकी। 3 हल्कों के नताइज आना अभी बाकी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में जीत पर जियालों को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है, हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान ने जीत पर आसिफ और बिलावल भुट्टो को खराज तहसीन पेश किया। कहा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने तरक्की, जमहूरियत और खिदमत के एजेंडे को वोट दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा GB के अवाम ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। राजा परवेज़ अशरफ ने इंतखाबात में कामयाबी को बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की मेहनत का नतीजा करार दिया। मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने इलेक्शन कमीशन से तमाम नताइज जल्द जारी करने का मुतालबा किया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को जाली और धांधली ज़दा इंतखाबात करार दे दिया। कहा इलेक्शन में प्री पोल धांधली की गई, खास मंसूबे के तहत PTI को पूरे अमल से बाहर निकाला गया। बैरिस्टर गौहर का हलफ के दिन यौम स्याह मनाने का ऐलान। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अलामा राजा नासिर अब्बास का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया, नताइज में रद्दोबदल और धांधली की गई। सारे इंतखाबी अमल पर सवालात उठते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास के बाद मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि कल गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन 8 फरवरी के इलेक्शन का रीप्ले था। ये सिलेक्शन था, इलेक्शन और इसके नताइज को तस्लीम नहीं करते। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला और कोहाला में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवा। कोहाला में तमाम मार्केटें और तजारती मराकज़ खुले हैं। एहतजाज की कॉल मुस्तरद। तर्जुमान इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ का अदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह अनासर ने रावलाकोट में कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मनसूबाबंदी के तहत फायरिंग की। मुसल्लह अफराद ने CMH रावलाकोट का मुहासरा किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और महदूद नौइयत की कार्रवाई में CMH रावलाकोट का मुहासरा ख़त्म करवाया। 6 जून से अब तक पुरतशद्दुद अनासर की फायरिंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार शहीद और कई जख्मी हुए। शहदा में रावलाकोट पुलिस के 3 और फ्रंटियर कांस्टेबलरी का 1 एहलकार शामिल है। कल अदम एक्शन कमेटी के 3 अफराद अपनी ही फायरिंग में मारे गए। आइंदा माली साल के बजट में टैक्सों के निफाज और रिलीफ के इकदाम पर IMF की मंजूरी का इंतजार है। जंग गुड न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब में कमी, सुपर टैक्स में 2% कमी और प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए रिलीफ की तजवीज़ है। ताहम सोलर पैनल्स, हाइब्रिड गाड़ियों, तकरीबन 2 दर्जन के करीब दीगर अशिया पर जनरल सेल्स टैक्स को बढ़ाकर 18% की मयारी शरह तक करने के लिए बातचीत जारी है। पाकिस्तान ने IMF से दरख्वास्त की है कि माहौल दोस्त तवानाई की बचत को यकीनी बनाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जनरल सेल्स टैक्स की शरह को कम रखा जाए। रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के $1.4 अरब के IMF प्रोग्राम के तहत तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए की गई है। यकम जुलाई से शुरू होने वाले आइंदा माली साल 2026-27 के दौरान इनडायरेक्ट टैक्सों पर इन्हिसार मजीद बढ़ने का इम्कान है। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक नए माली साल के लिए इनडायरेक्ट टैक्सों का हदफ 9,837 अरब रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़ है, जो 30 जून को ख़त्म होने वाले रवां माली साल के मुकाबले में 957 अरब रुपये ज़्यादा है।
कोयटा में तेजाब गर्दी से मुतासर होने वाली खातून डॉक्टर महानूर कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज। अस्पताल जराये के मुताबिक डॉक्टर महानूर के होंठ और नाक पर गहरे जख्म आए। मंगल को उनकी प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। डॉक्टर महानूर को नजर भी धुंधला आ रहा है। माहिर अमराज चश्म ने उनकी आंखों का भी तफसीली मुआयना किया। वाक़े के खिलाफ कोयटा और कराची में डॉक्टरों का एहतजाज। अस्पतालों में डॉक्टर्स का OPD और गैर हंगामी तिब्बी सर्विसेज का बॉयकॉट। कराची के जिन्ना अस्पताल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज। डॉक्टरों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात पर इजहार तशवीश। अस्पतालों में सिक्योरिटी इंतजामात में बेहतरी लाने का मुतालबा। तेजाब गर्दी के मुजरिम अब्दुल मन्नान की उम्र कैद की सजा बरकरार। मुतासर लड़की को 10 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने कम उम्री की बुनियाद पर नरमी की अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया कि वहशियाना और पहले से मनसूबा बंदी जुर्म में कम उम्री की ढाल इस्तेमाल नहीं हो सकती। तेजाब हमला कत्ल से भी ज़्यादा हौलनाक जुर्म है। आम शहरियों को तेजाब की खुली फ़रोख्त पर मुकम्मल पाबंदी। बायोमेट्रिक और डिजिटल सिस्टम कायम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट्स को तेजाब गर्दी के केसेस का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने और खुद निगरानी की हिदायत। मुतासरीन को मज़ीद ज़हनी अजियत से बचाने के लिए तेज़ रफ्तार ट्रायल नागुज़ीर है। अदालत ने हुक्मनामे में कहा कि मुतासरीन की प्लास्टिक सर्जरी और नफ्सियाती इलाज के तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करे। हुकूमत तेजाब के मुतासरीन के लिए कौमी बहाली फ़ंड कायम करे। तेजाब हमले से मुस्तकिल मुतासरीन को माजूरी सर्टिफिकेट और सरकारी नौकरियों में कोटा दिया जाएगा। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती केस का मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक CCD ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए हरबंसपुरा में छापा मारा। मुलजिम ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में मुलजिम मारा गया। जंग से 4 रोज़ पहले लापता 18 साल की लड़की DHQ अस्पताल में दम तोड़ गई। मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक सुल्तान कॉलोनी की रिहायशी लड़की 4 जून को घर से कपड़े लेने निकली थी। गुज़श्ता रोज़ नामालूम शख्स ने फ़ोन पर वालिदैन को इतला दी कि 3 अफराद उनकी बेटी को बेहोशी की हालत में अस्पताल छोड़कर फ़रार हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि लड़की की मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद सामने आएगी। CCTV वीडियो की मदद से मुलजिमान की शनाख्त और तलाश शुरू कर दी गई है। पंजाब में मुहर्रमुल हराम के दौरान फौज और रेंजर्स के दस्ते तलब। महकमा दाखिला पंजाब ने विफाकी वजारत दाखिला को खत लिख दिया। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक सूबे के 39 अज़ा में फौज की 61 और रेंजर्स की 76 कंपनियों की खिदमात तलब की गई हैं। पंजाब पुलिस की दरख्वास्त पर सिक्योरिटी मुआवनत के लिए मुरासला लिखा गया है। PSDB में सखर हैदराबाद मोटरवे के लिए आइंदा साल कितने फंड्स रख रहे हैं? सेनेटर परवेज रशीद का सेनेट की कायमा कमेटी मवासलात और मनसूबाबंदी के मुश्तरका इजलास में सवाल। सेक्रेटरी मनसूबाबंदी ने बताया कि 20 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। चेयरमैन NHA का कहना था कि मनसूबे के लिए 70 अरब रुपए मांगे गए हैं। सेनेटर शहादत अवान बोले 70 अरब रुपए की डिमांड पर 20 अरब रुपए तो ज़्यादती है। इस तरह तो मोटरवे 12 साल में भी मुकम्मल नहीं होगी। जाम सैफुल्ला खान ने NHA को करप्ट इदारा करार देते हुए इसे सूबों को देने का मुतालबा किया है। सेनेटर परवेज रशीद ने कहा कि सखर हैदराबाद मोटरवे को सियासत की नज़र किया जाता रहा है। मंसूबा सियासत और इल्ज़ाम तराशी की नज़र ना होता तो आज मुकम्मल होता। कायमा कमेटी की पुराने मंसूबे मुकम्मल होने तक नए शुरू ना करने और बलूचिस्तान के जारी मंसूबों को बजट में तरजीह देने की सिफारिश। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के इजलास में जूसेस बनाने वाली कंपनियों की जानिब से आम के गूदे की बजाय मसनूई ज़ायका इस्तेमाल करने का इंकशाफ। कमेटी को ब्रीफ किया गया कि जूसेस बनाने वाली कंपनियां आम की बजाय मसनूई ज़ायका इस्तेमाल करती हैं। मसनूई ज़ायका कैंसर की वजह भी बनता है। चेयरमैन सैयद हुसैन तारिक ने सवाल किया कि रूल्स तब्दील करके ऐसे जूसेस बनाने की इजाज़त किसने दी? ये जूसेस बच्चों में कैंसर के मरज़ का सबब बन रहे हैं। विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा किसानों और जूसेस बनाने वालों को कमेटी में बुलाया जाए। कमेटी के हेल्थ डिपार्टमेंट को जूसेस का मयार चेक करके 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने की हिदायत। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि पंजाब में आलू की फसल में किसानों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, अब आम में ऐसा होने जा रहा है। हुसैन तारिक का कहना था कि यूरोप की मंडियों की तरफ भी तवज्जो दी जाए। मुल्क भर में शदीद गर्मी। सिब्बी और जैकबाबाद मुल्क के गर्म तरीन शहर 40 डिग्री की गर्मी 53 डिग्री का एहसास दिला रही है।
नवाबशाह में 43 डिग्री की गर्मी 51, मुल्तान में 44 डिग्री की गर्मी 50, सक्खर और लड़काना में 44 डिग्री की गर्मी 49, डेरा गाजी खान और तुर्बत में 44 डिग्री की गर्मी 48, हैदराबाद में 46 डिग्री की गर्मी 48, कराची में 36 डिग्री की गर्मी 47, लाहौर और डेरा इस्माइल खान में 43 डिग्री की गर्मी 46, ठट्टा में 40 डिग्री की गर्मी 45, मर्दान और बन्नू में 39 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री महसूस की गई। महकमा मौसमियात की सिंध में शदीद गर्मी की लहर 12 जून तक बरकरार रहने की पेशगोई। कराची में हवा की रफ्तार कम होने के बायस घुटन और हब्स हो सकता है। शहरी सुबह 10 से शाम 4 बजे के दौरान बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। स्मॉग तदारू केस में अदालत के SHOs को कचरा फेंकने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने और डिप्टी कमिश्नर को डंपिंग साइट न होने के बोर्ड्स लगाने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट का निजी हाउसिंग सोसाइटी के ठेकेदार की जानिब से गैर कानूनी डंपिंग साइट पर कूड़ा फेंकने पर इजहार बरहमी। निजी हाउसिंग सोसाइटी में कूड़ा जलाने पर DG रेस्क्यू से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस शाहिद करीम का पंजाब हुकूमत के वकील को हुक्म देना था कि थाने वालों को कहें कि ठेकेदार को बुलाकर खबरदार करें कि आइंदा ऐसा हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब हुकूमत के वकील ने बताया ठेकेदार के खिलाफ पहले भी FIRs थीं। अदालत ने समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से निजी बैंक के चेयरमैन और आगा खान फंड फॉर इकनॉमिक डेवलपमेंट के डायरेक्टर की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में सरमाकारी सयाहत के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पेशावर में अस्पताल के क़याम के इम्कानात का तफसीली जायज़ा। क़याम के लिए मुश्तरका टीमें तश्कील देने पर इत्तेफाक। सुहेल आफरीदी ने कहा अस्पताल के क़याम का अमल तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। सूबाई हुकूमत हर मुमकिन सहूलत देगी। मुलाकात में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी मौजूद थे। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रुबीना खालिद का कहना है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक गलत फहमी फैलाई जाती है कि BISP लोगों को भिखारी बना रहा है। ये प्रोग्राम सफ़ेद पोश के लिए है। प्रोग्राम बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ दें। तस्दील का किसी को हक नहीं। सियासी मकासद के लिए BISP को टारगेट ना करें। BISP दुनिया का सबसे बड़ा गुर्बत के खात्मे का प्रोग्राम है। दीगर ममालिक भी BISP की तकलीद कर रहे हैं। सिंध पुलिस ने सेफ सिटी के तहत शहर में 40,000 गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। ऐसी गाड़ियों के खिलाफ 1 जुलाई से कार्रवाई शुरू करने का ऐलान। आवाम को फौरी सिंध पुलिस के पोर्टल पर जाकर अपनी गाड़ी की मालूमात हासिल करने और ब्लैक लिस्ट में शामिल होने की सूरत में 1 जुलाई तक इसकी मिल्कियत तब्दील करवाने की हिदायत। ऐसी गाड़ियाँ जो खरीदने के बावजूद ताहाल नए मालिक के नाम मुंतकिल नहीं की गई, जिनके मालिकान के कवायद मुकम्मल नहीं या जिनके मालिकान ने सरकारी वाजिबात अदा नहीं किए लिस्ट में शामिल हैं, ऐसी गाड़ियाँ जब्त की जा सकती हैं। मालिकान पर जुर्माने भी किए जा सकते हैं। जिला कुर्रम में तूफानी हवाओं से मेन सप्लाई लाइन के टावर गिरने से जिला भर में 1 हफ्ते से बिजली की मुअत्तली के बायस ट्यूबवेल्स बंद। जिला भर में पानी की किल्लत। टेस्को हुकाम का कहना है कि दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में टावर्स की मौजूदगी के बायस बहाली के काम में मुश्किलात का सामना है। बिजली की जल्द बहाली की कोशिश की जा रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इलाकाई सूरत हाल पर फील्ड मार्शल नासिर मुनीर और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर अलग अलग बातचीत। फ्रांसीसी और कतरी वज़ीर ख़ारजा से भी राबता। इसराइल के खिलाफ ईरानी रद्दअमल और ख़त्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू की। कतरी वज़ीर आज़म का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबता। अमरीका ईरान के दरमियान सालिसी कोशिशों पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब और कतरी वज़ीर ख़ारजा की भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। ख़त्ते की ताज़ा सूरत हाल पर बात की। चीन की इसराइल और ईरान से जंगबंदी बरकरार रखने की अपील। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि फ़ौजी कार्रवाइयों का दोबारा आगाज़ किसी भी फरीक के मफाद में नहीं। उम्मीद है मुतालिका फरीक जंगबंदी के हवाले से अपने अहद और वादों की पासदारी करेंगे। यूरोपीय यूनियन के खारिजा पॉलिसी चीफ का फरीकैन पर मुज़ाकरात पर वापस आने पर जोर। फरीकैन सिफारती बातचीत का रास्ता इख्तियार करें ताकि सूरत हाल मज़ीद ख़राब न हो। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा कि इसराइल और ईरान दोबारा जंगबंदी पर अमल करें। मशरिक़ वुस्ता में दोबारा कशीदगी पर गहरी तशवीश है। ईरान के इसराइल पर हमले रोकने के ऐलान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल की $94 और WTI $92 फी बैरल पर ट्रेडिंग।
ईरान इसराइल हमलों के बाद तेल महंगा हुआ था। आलमी स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 1500 पॉइंट से ज़्यादा की कमी, 1,68,953 पर बंद। कोरियन कॉस्पी में 8% से ज़्यादा की कमी आई। जापान का निक्की इंडेक्स 3% से ज़्यादा गिरा। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, हांगकॉन्ग और भारतीय स्टॉक मार्केटों में भी मंदी का रुझान। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती का कहना है कि बैरूत में जंगबंदी की वाज़ेह खिलाफ वर्जियाँ ईरान की जवाबी कार्रवाइयों की वजह हैं। बाबुलमंद में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से दुश्मन को गलत अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। ईरान का मरकजी मुज़ाहमती निज़ाम दोनों आबी गुजरगाहें बंद करने की सलाहियत रखता है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि 9 मार्च के मुकाबले में कहीं ज़्यादा ताकतवर जवाब देने के लिए तैयार हैं। जंगबंदी के बाद ईरानी अफवाज ने अपनी सलाहियतों में इजाफा और नुकसानात का इजाला कर लिया है। अमेरिकी सदर ट्रंप का अमेरिकी टीवी चैनल की मेज़बान से सख्त रवैया। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप गुस्से में आ गए और अचानक इंटरव्यू छोड़कर चले गए। ट्रंप ने खातून सहाफ़ी और कई चैनल्स पर बदउनवानी के इल्ज़ाम भी लगाए। टीवी मेज़बान ने कैलिफोर्निया इंतखाबात में धांधली के दावे से मुतालिक सवाल किया। चीनी सदर शी जिनपिंग शिमाली कोरिया के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर प्योंगयांग पहुंच गए। चीनी सदर शिमाली कोरिया के सरबराह की दावत पर शिमाली कोरिया का दौरा कर रहे हैं। चीनी सदर का रवा साल ये पहला सरकारी गैर मुल्की दौरा है। फिलिपाइन के जजीरे मिंडानाओ में 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला, कई इमारतें गिर गईं, 32 अफराद हलाक, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी, दर्जनों लापता। अमात बढ़ने का खदशा, इमारतों का मलबा उठाने का काम जारी है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी को टेस्ट क्रिकेट से बाहर करने का फैसला। अगले माह दौरा वेस्ट इंडीज और उसके बाद इंग्लैंड से होने वाली टेस्ट सीरीज में शाहीन आफरीदी को शामिल नहीं किया जाएगा। जराये के मुताबिक पीसीबी थिंक टैंक का मौक़िफ़ है शाहीन आफरीदी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले बगैर टेस्ट क्रिकेट में बेहतर नताइज नहीं दे सकते। शाहीन को बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज के दूसरे टेस्ट से भी ड्रॉप कर दिया गया था और रेड बॉल कैंप में भी उन्हें तलब नहीं किया गया। तकरीबन 10 साल के करियर में शाहीन आफरीदी ने 34 टेस्ट मैचेस समेत सिर्फ 43 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की तमीम इकबाल को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, तमीम इकबाल का इंतखाब क्रिकेट के फ़रोग के लिए खुशाइंद है। उम्मीद है तमीम इकबाल की सदारत में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खेल के फ़रोग में भरपूर किरदार अदा करेगा। अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में कांसे का तमगा जीतने वाली पाकिस्तान अंडर 18 टीम जापान से वतन वापस पहुंच गई। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पीएचएफ ओहदेदार हसन सरदार और दीगर ने टीम का इस्तकबाल किया। खिलाड़ियों को फूलों के हार पहनाए गए। कस्टम एहलकारों की जानिब से टीम को सलामी दी गई। इवेंट में पाकिस्तान ने तीसरी पोजीशन के मैच में मलेशिया को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। पाकिस्तान को ख़वातीन के 2 इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट्स की मेज़बानी मिल गई। पाकिस्तान में पहली बार मुसलसल 2 विमेंस इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स मुनक़िद होंगे। 5 अक्टूबर से इस्लामाबाद में मुकाबलों का आगाज़ होगा। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर अहसान उल हक का कहना है कि ख़वातीन टेनिस के फ़रोग के लिए बड़ी कामयाबी है। इससे पाकिस्तानी ख़वातीन प्लेयर्स को बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतें मनवाने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन की सदर इस्मा खावर कहती हैं कि टूर्नामेंट्स आलमी टेनिस में पाकिस्तान की पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम करेंगे।